गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम बैक टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, थर्ड सेशन डिस्कस कर रहे हैं, टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हमें फ्रेम करना है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ फर्स्ट सेंटेंस की। चलो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा हु और इट। तो यहां पर आपको बताना है कि ऑप्शन ए आप चुनना चाहेंगे कि ऑप्शन बी चुनना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या होता है कि हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि डू और डज होती हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखा करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज को यूज करना चाहिए, येस और नो। तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हु के आंसर में हमें सब्जेक्ट मिलता है, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वर्ड हो जिसके आंसर में आपको सब्जेक्ट मिलता हो, एक्शन का करने वाला मिलता हो, तो हम उस सेंटेंस को पॉजिटिव वे में लिखते हैं, यानी कि डू डज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उस हु को हम सब्जेक्ट मानते हैं। जो भी हमारा हु होता है उसको हम क्या मानते हैं? हु ऐसे सेंटेंसेस में फंक्शन करता है सब्जेक्ट का, और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद आएगी वर्ब। तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वन, हु डज रिकमेंड इट, नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन हम चुनेंगे हु रिकमेंड्स इट। इसकी सिफारिश कौन करता है? तो अभी नहीं पता कौन करता है, लेकिन अगर हु का हम आंसर दें कि मनोज रिकमेंड्स इट, मनोज इसको रिकमेंड करता है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? मनोज। और वो कैसे मिला हमें? हु के आंसर में। तो अगर हमें हु के आंसर में सब्जेक्ट मिलता हो तो उस हु को भी हम सब्जेक्ट मानते हुए उसके जस्ट आफ्टर वर्ब लिखते हैं, डू और डज नहीं लिखते हैं। डू और डज एक कंडीशन में लिखते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव भी हो तब हम डू और डज को यूज करेंगे। तो सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। व्हाट टाइम द लेसन फिनिश, लेसन किस समय फिनिश होता है। अब यहां पर आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप डू और डज को यूज करोगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। द लेसन्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, क्योंकि इसमें लेसन्स आया हुआ है। एक लेसन की बात नहीं कर रहे हैं, मैनी लेसन्स की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करनी चाहिए? डू और डज, डू को यूज करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? व्हाट टाइम डू द लेसन्स फिनिश, लेसन किस समय समाप्त होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं जनरल बातें करने के लिए, वर्तमान के समय से संबंधित। यहां पर आता है हाउ और योर टीचर एक्सप्लेन इट, आपके टीचर इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। सब्जेक्ट बताइए कौन है और क्या आएगा यहां पर, डू या डज। देखिए, सब्जेक्ट आपने बताया कि सर योर टीचर है, और टीचर आप देख रहे हैं कि सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? डज। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? हाउ डज योर टीचर एक्सप्लेन इट, आपके टीचर इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। जनरल बातें कर रहे हैं, सामान्य बातचीत करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। हाउ ऑफन दिस थिंग हैपन, यह चीज कितनी बार घटित होती है। तो यहां पर क्या चुनना चाहेंगे आप? सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट हुआ आपका दिस थिंग। दिस थिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी डज। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? हाउ ऑफन डज दिस थिंग हैपन, यह घटना या यह चीज कितनी बार होती है। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, कितनी दफा। नेक्स्ट आपका वेयर और योर गर्लफ्रेंड कम फ्रॉम, आपकी गर्लफ्रेंड कहां से आती है, मतलब कहां से बिलोंग करती है। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? योर गर्लफ्रेंड सिंगुलर है तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डू तो नहीं हो सकता है ना, गर्लफ्रेंड सिंगुलर है। गर्लफ्रेंड्स होता, प्लूरल होता तो डू हो सकता था। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? डज। वेयर डज योर गर्लफ्रेंड कम फ्रॉम। नेक्स्ट वन आपका व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस, किस तरह की एडवाइस। ये आपका टोटल क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड में देखो आप दो तीन शब्द भी हो सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में पूछा जाए क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्रश्न पूछने वाले शब्द क्या है, तो वो ये हैं, व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस। अब सब्जेक्ट कौन है? हिज कलीग्स। कलीग्स मतलब सहकर्मी, और वो प्लूरल हैं। प्लूरल है तो ऑप्शन क्या आएगा? भाई प्लूरल ही वर्ब आएगी ना, ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल आएगी। तो यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डज या डू? डू यूज करना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू हिज कलीग्स नीड, उसके कलीग्स को किस तरह की एडवाइस की आवश्यकता है, किस तरह की, व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, हाउ फार योर पेरेंट्स लिव, आपके पेरेंट्स कितनी दूर रहते हैं। सब्जेक्ट कौन है? योर पेरेंट्स। पेरेंट्स प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी? डू आएगी, है ना। एम आई राइट? यस।
डू आएगा। हाउ फार डू योर पेरेंट्स लिव, आपके पेरेंट्स कितनी दूर रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वाई हिज रिजल्ट सीम सो बैड, उसका रिजल्ट इतना बैड क्यों सीम होता है। सब्जेक्ट कौन है, हिज रिजल्ट। हिज रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, ठीक है ना। और ये इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है। तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट की सेकंड। सेकंड, वाई डज हिज रिजल्ट सीम सो बैड, उसका रिजल्ट क्यों सीम होता है, क्यों प्रतीत होता है इतना बुरा। नेक्स्ट वन, व्हाट सो स्ट्रेंज, कौन सी चीज है जो इतनी स्ट्रेंज लगती है। यहां पर आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन ए होगा कि बी, फर्स्ट की सेकंड। देखिए कौन सी चीज है जो इतना स्ट्रेंज लगती है, तो कोई चीज है वो ही तो दिखाई पड़ती है ना, तो उस चीज का भी हमें पता नहीं है, यानी कि जो चीज दिखाई पड़ती है वो व्हाट का आंसर होगा। तो क्वेश्चन वर्ड का आंसर जो भी होगा वो सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट और हु ये टू वर्ड्स हैं आपके, व्हाट और हु जब डायरेक्ट सब्जेक्ट होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, और कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। जब व्हाट और हु क्वेश्चन वर्ड हो प्लस सेंटेंस में और कोई सब्जेक्ट ना हो तो इनको हम सब्जेक्ट ही मानते हैं, और अगर ये खुद सब्जेक्ट हैं तो इनके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, लुक्स। व्हाट लुक्स सो स्ट्रेंज, कौन सी चीज है जो इतनी स्ट्रेंज लुक होती है, दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, वेयर योर ब्रदर वर्क। अब योर ब्रदर के साथ में योर ब्रदर सिंगुलर है तो डज तो नहीं, सॉरी डू तो नहीं आ सकता। ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी डज। वेयर डज योर ब्रदर वर्क, आपका ब्रदर कहां पर काम करता है। नेक्स्ट है आपका, आई सो हैप्पी, यहां पर सिंपल वर्ब यूज करनी है हमें, टू बी की फॉर्म्स यूज करनी है। टू बी, बी मतलब होना होता है ना, तो होने की फॉर्म प्रेजेंट टाइम में क्या होती है, इज, आर और एम। एम किसके साथ आती है, एम तो आई के साथ आती है ना। इज किसके साथ आता है, इज आता है ही, शी, इट और किसी एक वचन के साथ में। और आर किसके साथ आता है, वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल के साथ में, है ना। तो यहां देखते हैं, आई के साथ में क्या आएगा, इज या एम, एम आएगा, नेचुरल है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। नेक्स्ट, द न्यूज सरप्राइजिंग, न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल है, समाचार आश्चर्यजनक है। न्यूज देखने में आपको प्लूरल लग सकता है लेकिन है ये सिंगुलर ही, समाचार, ठीक है ना, तो सिंगुलर वर्ब आएगी इज। द न्यूज इज सरप्राइजिंग, न्यूज सरप्राइजिंग है, आश्चर्यजनक है। दे आवर पेरेंट्स, दे के साथ में क्या आएगा, सॉरी दे आवर पार्टनर्स, वे हमारे पार्टनर्स, बताइए क्या आएगा, एम आएगा कि इज आएगा, एम आएगा ना, एम तो नहीं आएगा क्योंकि एम तो आई के साथ आता है, तो इज आना चाहिए, हाँ इज आना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है, इज तो सिंगुलर के साथ में आता है, जैसे ही, शी, इट या किसी का नेम। तो यहां क्या आना चाहिए, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा आर, ठीक है ना। दे आर आवर पार्टनर्स, वे हमारे पार्टनर्स हैं, ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दे से मनी, वे कहते हैं कि मनी पावर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है दे, अब दे है तो इसके साथ में अभी आपने पढ़ा था क्या आता है, आर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ऑप्शन होना चाहिए सी। कितने स्टूडेंट को लगता है आप में से मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं ना। देखिए दे से, यहां पर वर्ब थी कहना, और कहना वर्ब का सब्जेक्ट है दे, कहने वर्ब का सब्जेक्ट दे है। अब यहां पर एक दूसरी बात है, यहां पर दैट छिपा हुआ है वास्तव में, वे कहते हैं कि, दैट यहां पर अंडरस्टूड है, और दैट होता है हमारा कंजंक्शन। और भाई जब भी कभी कंजंक्शन का यूज करो तो उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब आती है, अलग से नोट कर सकते हैं। दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, तो इसका मतलब मनी हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब मनी जो है धन, वो अनकाउंटेबल नाउन है, धन को गिना नहीं जा सकता। आप पैसे काउंट कर सकते हैं, आप कभी ये नहीं कहते कि 2 मनी, 3 मनी, 3 मनी, 5 मनी, ऐसे नहीं बोलते ना। तो यहां मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ अब आपके सामने तीनों ऑप्शन आ गए हैं। अब आप अपने दिमाग से बताइए ऑप्शन क्या चुनना चाहेंगे, एम, इज और आर। देखिए एम तो हो ही नहीं सकता, वो तो बात क्लियर है कि वो आई के साथ आता है। चलो आर देख लेते हैं, शायद आर हो, नहीं आर तो इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मनी था और मनी सिंगुलर है, तो आई के दे मनी के साथ में इज आपका आ जाएगा, ठीक है। एम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, दिस नॉलेज, यह है नॉलेज। अब नॉलेज
अनकाउंटेबल नाउन है, ज्ञान सिंगुलर है, तो क्या वर्ब आएगी भाई, एम तो आ ही नहीं सकता, वो तो आई के साथ आता है। आर आता है बहुवचन की चीजों के साथ में। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉलेज की, नॉलेज तो एक वचन है। नॉलेज ऐसे नहीं कहते मुझे 3 नॉलेज है 5 नॉलेज है, तो नॉलेज एज ए होल होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसको ऑलवेज सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। अब सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आता है, इज, तो यहाँ पर दिस नॉलेज इज एनफ, इतना नॉलेज, यह नॉलेज इनफ है, पर्याप्त है। इनफ मीन्स पर्याप्त, मतलब जितनी नेसेसरी है उतना। नेक्स्ट है वी एट होम, हम घर पर हैं। अब वी सिंगुलर है कि प्लूरल, वी माने एक से ज्यादा, हम लोग, तो ये प्लूरल है, इसके साथ में आर को यूज करेंगे। वी आर एट होम, हम घर पर हैं। अगर आपने इज चुना होता या एम चुना होता तो वो इनकरेक्ट होता। नेक्स्ट, यू सो टैलेंटेड, यू के साथ में एम आएगा, नहीं आएगा। यू के साथ में इज आएगा, नहीं आएगा। इज तो ही शी इट के साथ में आता है, सिंगुलर के साथ में। अब यू और वी और दे, वी माने हम, यू माने तुम और दे माने वे। यू ना देख, हम एक व्यक्ति को भी यू बोलते हैं और एक से ज्यादा को भी बोलते हैं, तो हमेशा उसके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल वाली ही यूज करते हैं। अब प्लूरल वाली यूज करते हैं तो इसके साथ में क्या आएगा, आर। यू आर सो टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हो। यहां पर सो को वेरी की सेंस में यूज किया गया है। शी सिंगुलर है, क्या आएगा, एम तो नहीं आ सकता। क्या आर आ जाएगा, आर भी नहीं आएगा। शी सिंगुलर है तो इज आएगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, इट इंटरेस्टिंग, इट के साथ में क्या आएगा, राइट आंसर बताओ, यस इज आएगा, वेरी गुड। इट इज इंटरेस्टिंग, यह मजेदार है। नेक्स्ट, ही, अब ही भी कोई एक है भाई, जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं और अगर वो एक है, ही शी का हमने उसके लिए यूज किया है, इट का हमने उसके लिए यूज किया है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इज आएगा। तो ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। नेक्स्ट, द न्यूज रियली बैड, न्यूज अभी हमने पढ़ा था कि देखने में आपको प्लूरल लग सकता है लेकिन है ये सिंगुलर ही। अब ये एक वचन है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। द न्यूज इज रियली बैड, यह न्यूज वास्तव में ही बैड है। ठीक है। नेक्स्ट वन, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं। भाई पीपल यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, से उसके लिए वर्ब आ गई। फिर से यहां पर दैट अंडरस्टूड है, तो मनी के साथ में अब वर्ब आप क्या चुनना चाहेंगे, मनी एम, मनी इज, मनी आर। मनी इज ओनली पेपर, तो मनी इज ही बेटर होगा, ठीक है ना, यस। नेक्स्ट, हिज प्रोग्रेस, ये आपको बताना है, उसकी उन्नति। प्रोग्रेस काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हम हमेशा क्या कभी बोलते हैं उसकी 5 उन्नतियां, नहीं, उसकी उन्नति। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आर तो नहीं आ सकता, एम आएगा नहीं क्योंकि वो आई के साथ आता है, तो क्या आएगा, इज आएगा। हिज प्रोग्रेस इज स्लो, उसकी उन्नति थोड़ी धीमी है। वो जो प्रोग्रेस कर रहा है ना, सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है उसको, कोई बात नहीं, टाइम भी लगता रहे, धीरे धीरे सीखते रहिए, इंपॉर्टेंट चीजों के नोट बनाते रहिए। द वेदर ऑफुल, जो वेदर है वो भयंकर है, मतलब सुटेबल नहीं है, तो यहाँ वेदर अनकाउंटेबल नाउन है। मौसम, मौसम भी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या एम आ सकता है, नहीं, आर नहीं, क्या आएगा, इज आएगा। द वेदर इज ऑफुल। द कंप्यूटर सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, इज आएगा। द कंप्यूटर इज $1000, कंप्यूटर $1000 का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द शूज। अब शूज है कि शू है, शू होता तो सिंगुलर है, शूज है तो प्लूरल है, क्या यूज करना चाहेंगे, एम तो नहीं आ सकता है। अब शूज प्लूरल है तो इज भी नहीं आ सकता है, क्या आएगा, आर आएगा। द शूज आर न्यू, जूते नए हैं। नेक्स्ट, योर लेसन्स सो यूजफुल, आपके जो लेसन्स हैं, अब हम बात कर रहे हैं लेसन्स की, एक लेसन की कि ज्यादा की, ज्यादा की बात करें क्योंकि इसमें एस आया हुआ है, तो यहां पर क्या यूज करना चाहिए, आर यूज करना चाहिए, वेरी गुड, ठीक बताया आपने। योर लेसन्स आर सो यूजफुल, आपके जो लेसन्स होते हैं बड़े लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट, द लेसन रियली बोरिंग, अब यहां पर लेसन सिंगुलर है, एक वचन है, एक लेसन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या चुनना चाहेंगे, भाई नेचुरली आप इज को ही चुनेंगे। द लेसन इज रियली बोरिंग, लेसन वास्तव में बोरिंग है। नेक्स्ट है दिस नॉलेज, नॉलेज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बताइए, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे कि प्लूरल, सिंगुलर करोगे, तो ऑप्शन क्या आएगा, एम, नहीं, एम नहीं आ सकता, आर बिल्कुल भी नहीं, क्या होगा, इज होगा। नेक्स्ट, योर रिजल्ट्स फैंटेस्टिक, जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फैंटेस्टिक हैं, तो रिजल्ट्स यहां पर सिंगुलर है कि प्लूरल, अच्छा ऑप्शन बता दो बस, एम इज आर, आर कहा आपने, वेरी गुड, आप सीख रहे हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं ये सारी चीजें, ज्यादा टफ चीजें नहीं हैं। नेक्स्ट है यू राइट, अब नेगेटिव बनाना है, इजआरएम के साथ में नोट होगा इजंट, एम के साथ में होगा एमंट, इज के साथ होगा इजंट, आर के साथ होगा आरंट,
शॉर्ट फॉर्म है, दोनों को अलग अलग ना लिखकर इकट्ठा लिख दिया है। तो यू के साथ में क्या यूज करना चाहेंगे, यू तो प्लूरल है, आर यूज करेंगे, यू आरंट राइट, आप राइट नहीं हो। नेक्स्ट, शी इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है कि नहीं है, नहीं है, क्या चुनना चाहेंगे, ऑप्शन सेकंड वाला चुनेंगे। शी इजंट इन द ऑफिस, वह ऑफिस में नहीं है, क्योंकि ही शी इट हमेशा एक वचन होते हैं सिंगुलर, उनके साथ में इज आता है में से क्या आएगा बताओ, हैज आएगा, वेरी गुड। डू डज में से क्या आएगा, डज आएगा। लास्ट बताओ, प्ले और प्लेज में से क्या आएगा शी के साथ, प्ले या प्लेज, वेरी गुड, प्लेज आएगा, क्योंकि वर्ब में एस, जिस वर्ब में एस होगा वही सिंगुलर है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इट, इंटरेस्टिंग, इट सिंगुलर होता है, आपको मालूम ही है। अच्छा, इट का प्लूरल बताओ क्या होता है, इट का प्लूरल होता है दे, ध्यान रखना। ठीक है, दे के साथ में आर आता है, इट के साथ में इज आता है, तो ऑप्शन क्या होगा, इट इजंट इंटरेस्टिंग, यह मजेदार नहीं है। नेक्स्ट, वी टुगेदर, तो हम साथ साथ नहीं हैं, ऑप्शन क्या होगा, वी प्लूरल है ना, तो आरंट आएगा, वी आरंट टुगेदर, हम एक साथ नहीं हैं। नेक्स्ट, शी विद देम नाउ, अब वह उनके साथ नहीं है, शी सिंगुलर है तो क्या आएगा, इजंट आएगा, शी इजंट विद देम नाउ। नेक्स्ट, आई हैप्पी, तो आई के साथ में क्या आएगा, एमंट, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट, इट सिंगुलर है तो क्या आएगा, इजंट, इट इजंट रेनी, आज वर्षा वाला दिन नहीं है। आई टायर्ड एट ऑल, तो क्या आएगा, आई के साथ में तो एम आता है, आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, टायर्ड थका हुआ, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूं। नेक्स्ट, ही एट वर्क, ही सिंगुलर है, इज को यूज करेंगे, ही इजंट एट वर्क, वह काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ही अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी नहीं है, इजंट यूज करेंगे। नेक्स्ट, स्पीड तेज तो नहीं है ना भाई, इजी से सेंटेंस है, ऐसे रिवीजन तो कर रहे हैं, बस एक तरह से खेल रहे हैं, ये मान लीजिएगा। द सीजर्स, सीजर्स के साथ में आएगा आरंट। कैंची, कैंची हिंदी में एक वचन दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ऐसी चीजें जो एक जैसे टू पार्ट से मिलकर बनी हो, इंग्लिश में उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ओके, चलिए, तो द सीजर्स आरंट ऑन द डेस्क, सीजर्स डेस्क पर नहीं है। नेक्स्ट, दिस जोक इजंट फनी, दिस आया हुआ है, पहले ही पता लग गया सिंगुलर है। दीज के साथ में नाउन प्लूरल आता है, वर्ब प्लूरल आती है। दिस और दैट के साथ में सिंगुलर आता है ना, ध्यान रखना या नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। द न्यूज, न्यूज तो आपको याद ही हो चुका है कि ये सिंगुलर होता है, तो इजंट आएगा, इजंट सो गुड, इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, दिस थिंग, दिस अभी मैंने बताया सिंगुलर होता है, तो इजंट आ जाएगा। दिस थिंग इजंट सो इम्पॉर्टेंट, यह बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हिज पार्टनर्स, रिलायबल, पार्टनर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है भाई, एस दिया हुआ है, तो क्या आएगा, आरंट आएगा। हिज पार्टनर्स आरंट रिलायबल एनफ, उसकी जो पार्टनर्स हैं वो इनफ रिलायबल नहीं है। रिलायबल मीन्स जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड आई, अब हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, एक तो बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड की, एक बात कर रहे हैं अपने आप की, तो हम कितने लोग हो गए, दो। अगर दो अलग अलग तरह के प्रोनाउन या नाउन हमने एंड से जोड़े हैं तो वो प्लूरल ही होते हैं। अब ये प्लूरल है तो ऑप्शन क्या आएगा, इजेंट तो नहीं आ सकता ना, एमंट भी नहीं आ सकता, क्या आएगा, आरंट आएगा, ठीक है ना। माई फ्रेंड एंड आई आरंट इन द पार्क, मेरा फ्रेंड और मैं पार्क में नहीं है। नेक्स्ट, हिज नॉलेज, नॉलेज अनकाउंटेबल है, आपको मालूम ही हो चुका है, तो इजंट आएगा, इजंट इनफ, उसकी नॉलेज पर्याप्त नहीं है। दीज एग्जाम्स, एग्जाम्स प्लूरल है तो आर आएगा, आरंट सो डिफिकल्ट, ये एग्जाम्स इतने डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। मनी, धन ही सब कुछ नहीं होता है, मनी इजंट एवरीथिंग, है ना। नेक्स्ट, दिस पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, आरंट आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी पहले वाले सेंटेंस में हमने आरंट ही तो लिखा था सीजर्स के साथ में, तो चलो हम ऑप्शन ये चुन लेते हैं। अरे ये क्या, ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्यों, ऐसा क्या हुआ भाई। भाई देखिए बात ये है, यहां पर लॉजिक समझ लीजिएगा। दिस पेयर ऑफ सीजर्स है ना, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन होता है ना वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी भाई, जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो सब्जेक्ट क्या बचा, दिस पेयर। अब दिस पेयर सिंगुलर है, अब अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। इजंट, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इजंट इन द किचन, है ना, यह कैंची किचन में नहीं है।
नेक्स्ट वन, दे बिजी एट द मोमेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इज आर एम को स्टार्टिंग में लिखना है। अब इज आर एम वर्ब अगर स्टार्टिंग में आएगी तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यही तो स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले वर्ब आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स बाद में आते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब हमें यहाँ फिलअप करनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, दे हुआ। अब आपको देखना है दे के साथ में आप क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आर। नेचुरली दे प्लुरल है, एक से ज्यादा को बताता है तो आर ही आएगा। तो आर दे बिजी एट द मोमेंट, क्या वे इस समय व्यस्त हैं। एट द मोमेंट मीन्स इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा, आपको क्या दिखाई पड़ा, वी, वी के साथ में आता है आर, तो क्या कहेंगे, आर वी इन द राइट प्लेस, क्या हम राइट प्लेस पर हैं। नेक्स्ट, आई अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, क्या मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूं, क्या आएगा, आई के साथ तो एम आता है। जब ये वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती हैं, इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, तो इनका मीनिंग क्या से होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी एन इंग्लिश टीचर, क्या वह एक इंग्लिश टीचर है, शी के साथ में क्या आएगा, इज आएगा आपका। नेक्स्ट, इट अ गुड आइडिया, क्या यह एक गुड आइडिया है, सब्जेक्ट कौन है, इट, इट के साथ में क्या आता है, इज। नेक्स्ट, इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर ठंड है, इट सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट, यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आप यहां पहली बार आए हैं, यू के साथ में क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि यू प्लूरल होता है। यू सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स, क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, तो यहां पर यू के साथ में क्या आएगा, आर आएगा। एक चीज वर्थ नोटेबल क्या है कि सेटिस्फाइड के साथ में विद आता है, सेटिस्फाइड के साथ में क्या आता है, विद आता है। नेक्स्ट, ही अ फेमस सिंगर, क्या वह एक फेमस सिंगर है, तो क्या आएगा, इज आएगा नेचुरली, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था ही। नेक्स्ट, ही अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्या वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो ही के बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिस चांस रियली अमेजिंग, यह चांस रियली अमेजिंग है, तो दिस चांस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, एक वचन की चीजें हैं, अमेजिंग मीन्स मजेदार। नेक्स्ट, द न्यूज सरप्राइजिंग, क्या न्यूज सरप्राइजिंग है, न्यूज सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट आपका, द बैग हैवी, क्या बैग हैवी है, अब बैग सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। दीज लेसन अब की बार प्लूरल है तो वो ऑप्शन क्या आएगा, एम, इज, आर, दीज लेसन के साथ में आर आ जाएगा। आर दीज लेसन रियली इफेक्टिव, क्या ये लेसन वास्तव में ही प्रभावशील हैं, प्रभावशाली हैं। नेक्स्ट, दीज चेंजेस नेसेसरी, सब्जेक्ट क्या है, दीज चेंजेस, तो वर्ब क्या आएगी, आर, आर दीज चेंजेस नेसेसरी, क्या ये चेंजेस आवश्यक हैं। नेक्स्ट है आपका, दिस डिटेल, डिटेल सिंगुलर है तो इज आएगा, इज दिस डिटेल सो इंपॉर्टेंट, क्या यह डिटेल इतने महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, दिस नॉलेज, नॉलेज कैसा होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो इज आ जाएगा, इज दिस नॉलेज इनफ, क्या यह नॉलेज पर्याप्त है। योर पेरेंट्स, पेरेंट्स एक से ज्यादा होते हैं, मम्मी पापा प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो क्या चुनेंगे, आर चुनेंगे। आर योर पेरेंट्स एट होम, क्या आपके पेरेंट्स घर पर हैं। नेक्स्ट, द होटल एक्सपेंसिव, होटल सिंगुलर है, इज आएगा, इज द होटल एक्सपेंसिव, क्या होटल एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, हिज बिहेवियर इज स्ट्रेंज, आप बताइए सब्जेक्ट क्या हुआ, हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। क्या कह रहे हो सर, ऐसा मत कहा करो कि आप बताइए, है ना, बस आप बताते रहा करो। चलिए, वेयर दिस प्लेस, क्या कहेंगे, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर और देख लीजिएगा। अगर हमने यूज किया है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं या वर्ब होती हैं वो आती हैं, और उनके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद। तो ठीक है ना, हमें क्या फिलअप करना है, यहाँ पर इज, आर, एम को मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं हम, तो जो वर्ब यहाँ पर आएगी उसका सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ, तो इस सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर वर्ब फिलअप करना होगा। गॉट द पॉइंट। तो वेयर दिस प्लेस, तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, दिस प्लेस के अकॉर्डिंग आएगी, दिस प्लेस सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। वेयर इज दिस प्लेस, यह प्लेस कहां पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, व्हाट इट इन इंग्लिश, तो क्या कहेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, इट, इट के साथ में आएगा इज। व्हाट इज इट इन इंग्लिश, यह इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। वाई ही सो सैड, अब ही जो है वो सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। वाई इज ही सो सैड, वह इतना सैड क्यों है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, दे, अब दे प्लूरल है आपका तो क्या आएगा, आर। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, एम और इज तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड
ये तो नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता, क्या आएगा इज। हाउ ओल्ड इज ही, क्योंकि ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट, व्हाट कलर इट, इट आपको दिखाई पड़ा तो आपने तुरंत क्या चुना, इज चुना। व्हाट कलर इज इट, यह किस रंग का है, यह कौन सा रंग है। हाउ, और आपको सब्जेक्ट दिखाई पड़ा शी के साथ में आएगा सिंगुलर, तो हाउ इज शी, वह कैसी है। हाउ इज शी, वह कैसी है। नेक्स्ट आपका हाउ ऑफन यू देयर, सब्जेक्ट कौन है यू के साथ में क्या आएगा आर। हाउ ऑफन आर यू देयर, आप कितनी दफा वहां पर जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू आर फ्री, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन है यू, तो आर पहले लिखेंगे, व्हेन आर यू फ्री, आप फ्री कब होते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हु देयर, वहां पर कौन है, हु को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं तो इसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए। इज आर एम में से इज, हैज हैव में से हैज, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका वेयर जस्टिस इन द वर्ल्ड, सब्जेक्ट कौन है जस्टिस, भाई हमने पढ़ा था कि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब आती है और फिर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हुआ जस्टिस, जस्टिस है सिंगुलर, तो क्या आएगा इज। वेयर इज जस्टिस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जस्टिस कहां पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, जस्टिस माने न्याय होता है। व्हाट इजी फॉर यू, कौन सी चीज, अभी मैंने बताया था कि व्हाट खुद सब्जेक्ट होता है, व्हाट और हु खुद सब्जेक्ट होते हैं और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो व्हाट इज इजी फॉर यू आपके लिए आसान क्या है। आप में से कोई ये ना सोचे कि सर यू के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं, यू से पहले है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ड होता है तो वो इस प्रेपोजिशन का क्या होता है, अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट वन, हाउ मच दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, हम बात कर रहे हैं कि ये जो पेयर ऑफ ट्राउजर्स है ये कितने का है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स प्लूरल होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी कि दिस पेयर के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर इज आएगा, हाउ मच इज दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स। नेक्स्ट, हाउ मच दीज ट्राउजर्स, अब की बार सब्जेक्ट है दीज ट्राउजर्स जो कि प्लूरल है, तो वर्ब आप क्या चुनना चाहेंगे, एम नहीं, इज नहीं, क्या चुनेंगे तो फिर आर। हाउ मच आर दीज ट्राउजर्स, मैंने कहा था ऐसी चीजें जो एक ही जैसे टू पार्ट से मिलकर बनी हो, वो आपके क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, गारमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ योर बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस अनकाउंटेबल नाउन है किसी पर्सन का, तो इज कहेंगे, हाउ इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है। वाई दिस ऑफर इंटरेस्टिंग, सब्जेक्ट कौन है दिस ऑफर, क्या चुनेंगे, एम नहीं चुन सकते, आर भी नहीं चुन सकते, दिस ऑफर सिंगुलर है तो इज को चुनना होगा, है ना। वाई इज दिस ऑफर इंटरेस्टिंग, ये ऑफर मजेदार क्यों है। वेयर योर फ्रेंड्स फ्रॉम, अब आपका सब्जेक्ट बताइए कौन है, योर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हैं प्लूरल, तो एम नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, आर को ही लेना होगा। वेयर आर योर फ्रेंड्स फ्रॉम, आपके फ्रेंड्स कहां से हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन योर कलीग, आपका कलीग किस तरह का व्यक्ति है, तो कलीग आपका सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कलीग के बारे में, और ये सिंगुलर है, तो क्या आ सकता है केवल इज आएगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज योर कलीग। नेक्स्ट है व्हेन योर बॉस फ्री, आपके बॉस सिंगुलर हैं तो यहां पर इज सिंगुलर वर्ब को यूज किया। व्हेन इज योर बॉस फ्री, आपके बॉस फ्री कब होते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई दिस कंप्यूटर सो एक्सपेंसिव, यह कंप्यूटर इतना एक्सपेंसिव क्यों है, तो क्या आएगा बताइए, कंप्यूटर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा।